हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो बहुत ही शुभ दिन है आज। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आज बर्थडे है। और अगर आप युवाओं में पूछेंगे ना भारत में कि सबसे ज़्यादा फेवरेट प्रेसिडेंट कौन है, तो एकमात्र नाम सबसे पहले आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। छोटी सी जर्नी उनकी बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी सी बातें बताऊंगा, लेकिन बहुत ही काम की आपके लिए। अगर आप एक एस्पिरेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़रूरत है ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जानने की। उसी के बारे में बात करूंगा, तो ज़रूर सुनना। और कई सारी प्रॉब्लम्स, जो चीज़ें आप फेस करते हो, जो मुझे आप बताते हो अलग अलग तरीक़ों से, कमेंट्स से या मैसेजेस से, कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पाता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम से। वो भी आपकी तरह ही थे, है ना, कोई अंतर नहीं था। जैसे मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, तो मुझे पता चला कि वो, उनके 4 बड़े भाई बहन और थे। वो टोटल 5 बच्चे थे अपने पेरेंट्स के, और सबसे छोटे डॉक्टर कलाम थे। और ऐसा कुछ नहीं था कि जब वो पढ़ाई करते थे, जो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो गरीब परिवार में पैदा हुए थे, तो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध वो थे नहीं, तो पढ़ाई करने के लिए इतना पैसा या अच्छी स्कूलिंग करने का पैसा नहीं था। तो ऐसा नहीं था कि बहुत शार्प थे शुरू से, बहुत ही इंटेलिजेंट माइंडेड, ऐसा कुछ नहीं था वो। ठीक है, जैसे आप हो ना एवरेज, बिल्कुल वो एवरेज स्टूडेंट थे। बस एकमात्र चीज़ ऐसी थी जो आपके अंदर नहीं है, जो आपके अंदर मिसिंग है। डॉक्टर कलाम में एकमात्र चीज़ थी, वो थी डेडिकेशन। उनको पढ़ने का बहुत जुनून था। और जब जुनून होता है ना इंसान में, तो वो कोई भी काम कर जाता है। फिर संसाधनों के लिए आप वेट नहीं करते, आप रुकोगे नहीं कि यार मेरे को कोई अच्छा एजुकेशन मिले, मुझे ऐसी कोई सुविधाएं मिलेंगे तो ही मैं पढ़ाई करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है। वो मैथ्स में कमज़ोर थे, उनके पास साधन नहीं था कि कौन उनको पढ़ाए। तो उनको ये पता चला कि सुबह 3 बजे कोचिंग चलती है, लेकिन वो फ्री चलती है। तो उन्होंने जल्दी उठ के वहाँ पढ़ना शुरू किया। ये क्वालिटी उस इंसान में थी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उनके अंदर है। एक ऐसी जर्नी एक इंसान की जो हमको सबको पता होना चाहिए। हम अगर भारत के नागरिक है, देखो एस्पिरेंट तो बहुत छोटी चीज़ है। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये एग्जाम निकल जाएगी ना, तो आपको बहुत छोटी लगेगी। अभी आपको बहुत ज़्यादा लगता होगा कि ऑफिसर बनेंगे यार, एक डिपार्टमेंट का हिस्सा होंगे, जैसे मुझे भी लगता था एज एन एस्पिरेंट। हमारे मन में भी ये चलता रहता है कि यार हमको भी आगे बढ़ना है, ऑफिसर बनना है। तो जब ऑफिसर बन जाएंगे, तो डिपार्टमेंट में अंदर घुसेंगे, तो एक अलग ही फीलिंग आएगी। हमारी गाड़ी के ऊपर हम भारत सरकार लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी आपको लग रही है, लेकिन जब आप उस तरफ पहुंच जाओगे, तो आपको लगेगा यार बहुत छोटा है। इस आदमी की जो लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ रही है, वो बहुत बड़ी सबक देती है हमको। तो सीखना बहुत जरूरी है ऐसे लोगों से। हमारे जो देश में, हमारा सौभाग्य रहा है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पर ऐसे लोगों ने जन्म लिया है और हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। ठीक है, तो ज़रूर पढ़ो इस इंसान को, और ज़रूर कुछ सीखने की कोशिश करो इनसे, इनके लाइफ से। और नहीं सीख पा रहे हो तो छोटी छोटी वीडियोस आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं डॉक्टर कलाम के बारे में, जो आपको बताएंगे कि उनकी लाइफ कैसी थी। इतना जुनून किसी चीज़ को हासिल करने का। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि जब वो प्रेसिडेंट थे तब की बात है, तो उनसे पूछा इंटरव्यूअर ने कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, कि आपने लाइफ में ऐसा क्यों है कि आपने शादी नहीं की। तो लोगों को जनरली क्या लगता है ना, कि कोई इंसान अगर शादी नहीं कर रहा है तो, और इस फील्ड में, जैसे प्रेसिडेंट बन गए, उसके पहले उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा वो इन्वॉल्व थे, डीआरडीओ में रहे, ठीक है, तो साइंटिस्ट थे। तो लोगों को लगता है कि यार हो सकता है कि देश के प्रति इनकी भावना होगी, देश की सेवा करना चाहते होंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बट आप हैरान हो जाओगे, डॉक्टर कलाम का जवाब कुछ और था। उन्होंने कहा कि मैंने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि शादी करना है। इस लेवल का डेडिकेशन, इतना जुनून अपने काम का कि भूल ही गए शादी करना। इसको बोलते हैं यार काम, इसको बोलते हैं ज़िंदगी में कोई चीज़ अचीव करना। जब आपका गोल आप पे इतना हावी हो जाता है कि आप सब कुछ भूल जा रहे हो, उसको कहते हैं अचीव करना लाइफ में। और उस हालत में ना, जब वो मेंटल स्टेट आपका डेवलप होता है ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये कोट है ना कलाम साहब का, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज विच डजंट लेट यू स्लीप। सपना वो होता है जो आपको सोने ही ना दे। सपना वो होता है जब आप सो भी गए ना, तो नींद में आपके चलना चाहिए। आपको गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है कि नहीं बनना है, इंस्पेक्टर बनना है ना, सीबीआई में जाना है, ऑफिसर बनना है, इनकम टैक्स में जाना है, सीएजी में जाना है, जो भी आपका ड्रीम डिपार्टमेंट है, उसकी उसकी चौखट पे पैर रखने की आपकी इच्छा कि यार ये मेरा जिंदगी का मुकाम है। तो आपके सपनों में वो आता है कि नहीं आता है। अगर आपके सपनों में वो नहीं आ रहा और कोई लड़की घूम रही है, कोई हीरोइन घूम रही है, तो अभी तक आपके सपने मजबूत है ही नहीं। आप एक कमजोर सपना देख रहे हो, और कमजोर सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। कमजोर इंसान कमजोर सपने देखते हैं, और कमजोर सपनों की कोई जगह नहीं इस धरती पे। जो भी आप अचीव करना चाहते हो, इतना स्ट्रांग होना चाहिए,
इतना जुनून होना चाहिए ना कि आपको कोई हिला ना पाए, कोई चाहे भी ना तो आपके दिमाग में कोई चीज़ नहीं घुसा ना पाए। इतना स्ट्रांग आपका होना चाहिए। और इसके लिए यार कुछ चीज़ें आपको चेंज करना पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया है, उन्होंने इस पर्सनैलिटी में भी क्या है ना, कोई एवरेज ही थे, कोई ऐसे एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जुनून से, अपने डेडिकेशन से अपनी लाइफ की सिचुएशंस चेंज कर दी। एक आग थी इनके अंदर कि मुझे बदलना है, मेरे जीवन में परिवर्तन लेके आना है, मुझे इन परिस्थितियों में नहीं रहना है, मुझे गरीबी में नहीं रहना है, मुझे कुछ बदलना है, कुछ बड़ा करना है। और हुआ क्या, अल्टीमेटली वो हुआ जो वो करना चाहते थे। एवरेज होने के बावजूद भी, लाइफ में फेलियर झेलने के बावजूद भी, उनको कई सारे रिजेक्शन मिले, उसके बाद भी उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो दुनिया में गिने चुने लोग हासिल कर पाते हैं। भारत रत्न मिलना आपको बच्चों का खेल नहीं है, राष्ट्रपति बनना भारत का ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और उसके बाद भी ऐसी ऐसी पोजीशन यू कैन नॉट इमेजिन। और हम क्या कर रहे हैं, हम एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास में ऐसे ऐसे सवाल मतलब पूछते हैं बच्चे कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा, क्या करें। तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो मेरा जवाब ये है कि भीख मांग लो, भीख मांगने तो लगेगा। मैंने बोला कि मन नहीं लग रहा तो भीख मांग लेना कल से। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, भीख थोड़े मांगेंगे, भीख ही मांगोगे। अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना तो यही होने वाला है। क्या करोगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बनोगे तो क्या करोगे, प्राइवेट जॉब लेने जाओगे। तो प्राइवेट जॉब में क्या करोगे, भीख ही मांगोगे ना। प्राइवेट जॉब में कौन सा तुम्हें बैठा है कोई देने के लिए, आप सैलरी के लिए भीख मांगोगे, आप पोजीशन के लिए भीख मांगोगे, फिर वो बोलेगा यहाँ नहीं ट्रांसफर, वहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो फिर रोओगे बैठ के। यही होने वाला है। गवर्नमेंट जो जॉब होती है ना फ्रेंड्स, वो एकमात्र इंडिया में ऐसी जॉब है जो क्लियर करने के बाद में आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता। आपको पता है गवर्नमेंट जॉब, हमारे यहाँ कहावत है, सरकारी नौकरी मिलना जितना मुश्किल है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा छूटना मुश्किल है। आपको मिलना तो मुश्किल है ही ऑब्वियसली, क्योंकि एक प्रोसेस है, एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, है ना, अलग अलग स्टेजेस आपको क्लियर करना है, फाइनली ज्वाइनिंग आती है ना, उसके बाद आपको जॉब मिलती है। उसके पैरामीटर्स भी, जैसा आप दिल्ली पुलिस में जाओगे, सीबीआई में जाओगे, एनआईए में जाओगे, तो कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। एक बार जब आपने ये फुलफिल कर दिया, उसके बाद अगर गवर्नमेंट भी चाहे ना आपको निकालने के लिए तो बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस फॉलो करना पड़ती है, वो इतना आसान नहीं है। समझ रहे हो, ऐसी चीज़ अगर आप अचीव करने जा रहे हो और आप छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते लाइफ में, आप छोटी छोटी चीज़ें नहीं छोड़ सकते हो। आपको लड़कियों के ख्याल आ रहे हैं, आप दिन भर कुछ भी उटपटांग वीडियोस देखते रहते हो, बस मोबाइल लेके शॉर्ट्स को स्क्रॉल करे जा रहे हो, बैठ के देखे चले जा रहे हो। क्यों देख रहे हो, आप 1 मिनट का शॉर्ट भी पूरा देख रहे हो, 30 सेकंड का भी देख रहे हो, 30 सेकंड की कोई वैल्यू नहीं है कि आपकी लाइफ की। आप सीखो ना, एक ऐसा इंसान जो इतना डेडिकेटेड था, जो शादी करना भूल गया अपनी लाइफ में। कौन नहीं कर सकता था, बताइए कौन से अचीवमेंट है जो इनके लिए नहीं थी। राष्ट्रपति बनने के बाद भी राष्ट्रपति को कितनी सुविधाएं मिलती है, उसके बाद भी जगह जगह सेमिनार्स लेना, मोटिवेट करना स्टूडेंट्स को, एंकरेज करना, ये करते रहा वो इंसान। इसको बोलते हैं लाइफ। और आप अपन क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम पे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा मत करो। अपने आप को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो, क्योंकि ज़िंदगी में दुनिया उसी की कदर करती जो अपने आप पे कदर करना जानता है। अगर आप अपने आप पे कदर नहीं कर सकते तो दुनिया से उम्मीद भी मत करो। और दुनिया में सब आते हैं, आपके पेरेंट्स को, आप माता पिता को छोड़ के हर कोई आ गया फिर चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही क्यों ना हो, वो भी क्यों कदर करेगा। आप अपने आप को उस काबिल नहीं बना रहे हो कि एग्ज़ाम क्लियर आप कर पाओ, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो आपकी अच्छी रैंक लगेगी, आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी। तो यार बहाने बनाना बंद करो और देखो, सीखो। ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे बड़े हैं, इन्होंने हमको सिखाया है कि ज़िंदगी में अचीव कैसे किया जाता है। और एक बार ये हैबिट डेवलप हो गई ना अचीवमेंट की, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये बहाने बनाना बंद करो। मैं आपको बता दूं, अभी भी कितने ही स्टूडेंट्स हैं जो मैं से पहले बात करते, 2019 की बैच में आपको मिलेंगे, 18 वाली बैच में मिलेंगे, तो मुझसे पहले बातें करते थे और ऐसी बातें करते थे कि मन नहीं लग रहा है, ख्याल आते हैं उल्टे सीधे। जैसे ही पढ़ने बैठते हैं तब ज़्यादा ख्याल आते हैं, जब नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बातें वो करते थे, लेकिन चीज़ों को समझ करके एक डायरेक्शन दी और सिलेक्शन लेके आज बैठे हैं। और आज जब जनरली बातें होती है ना, जब कभी कभी फ़ोन आता है किसी का डिपार्टमेंट से कि सर ऐसा ऐसा था, वो उस समय मैं कितना परेशान था, कुछ बातें ऐसी बोल दी मैंने तो उससे लाइफ में चेंज आ गया। तो होता सबके साथ है, लेकिन आप उससे कैसे ओवरकम करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका एक ही तरीका है, आप सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप करो, बहुत ज़रूरी है। इतना अर्जेंट बना दो किसी चीज़ को कि मुझे करना ही करना है, अगर नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ज़िंदगी और मौत से आप जब जोड़ते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो पढ़ाई को उस चीज़ से लिंक करो, अर्जेंसी डेवलप करो लाइफ में। करना है तो करना है, आज ही करना है, कल हो ही नहीं सकता। अगर ये आज नहीं हुआ है तो मैं रात को रोक दूंगा, रात को ख़त्म नहीं होने दूंगा, किसी भी हालत में इस काम को ख़त्म करूंगा, ठीक है। टाइम को रोक दूंगा अगर काम नहीं हुआ है तो। ये एबिलिटी डेवलप करोगे तब कुछ अचीव हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। तो सीखो कुछ,
है ना, सपना देखो और मजबूत सपना देखो, ठीक है। आपके सपने जैसे होते हैं ना, काम भी आपका वैसे ही होता है। बड़ा सपना देखोगे बड़ा काम होएगा, छोटा सपना देखोगे छोटा काम होएगा। सपने ही नहीं होंगे तो काम भी नहीं होएगा। ये जो आपके दिमाग में आ रहा है और जा रहा है ना, ये तो विश है, एक छोटा सा ख्याल आया और चला गया, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ख्याल आना कोई चीज़ का, छोटी सी एक इच्छा हो जाना, चलो ठीक है यार मिल जाएगा, अधिकारी बन जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ख्याल आ गया किसी को देख करके, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इतना मजबूत, इतना जो आपके सपने हैं ना, उनकी जड़ें इतनी गहरी होना चाहिए, कोई चाह के भी नहीं हिला पाए। आप क्या, कोई दूसरा पूरी दुनिया अगर खड़ी हो जाए ना तो भी आप उसको अचीव कर लो, इतने मजबूत आपके सपने होना चाहिए। तो मजबूत सपना देखो और बहाने बनाना बंद करो कि मन नहीं लग रहा है, या जो भी कमजोरियां आ रही है, कोई फ़ोन लगा रहा है आप चले जा रहे हो उसके पास में, किसी ने आपको बुलाया चलो घूमने चलते हैं आप चले गए, ये बंद करो, ये आपके किसी काम नहीं आने वाला है। क्या काम आएगा? आपका करियर। जिस दिन आप ऑफिसर बन जाओगे, अच्छे अच्छे लोगों के फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे। वो लोग जो आपको पहचानते भी नहीं है, वो लोग जो आपके फ़ोन नहीं उठाते हैं, वो सब आपको पहचानेंगे, सब आपको फ़ोन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक अचीवमेंट है, ठीक है। और यही दस्तूर है दुनिया का, जो अचीव करता है, जो हासिल करता है, दुनिया उसके आगे सर झुकाती है। और अगर आप नहीं कुछ हासिल कर पाए, चाहे आपके अंदर कितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, लेकिन आपकी अचीवमेंट नहीं है ना ज़िंदगी में, तो कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। दुनिया धुतकारेगी, दुनिया वही वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे किसी जानवर को ट्रीट करती है। तो आपकी चॉइस है कैसे जीना है, एक शानदार ज़िंदगी जीना है, अचीवमेंट वाली लाइफ है, या भिखारियों वाली लाइफ है, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। और मौका अच्छा है, अच्छी वैकेंसीज हैं, एसएससी एग्जाम सब जो हो रही है काफ़ी समय पे हो रही है और जल्दी जल्दी हो रही है, ज्वाइनिंग आपकी जल्दी आएगी इस बार, और वैकेंसी बहुत अच्छी है। तो अच्छी मेहनत करो, पढ़ाई करो और कोशिश करो कि इतनी अच्छी क्वालिटीज हम डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, जिससे कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।